हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज मैं आपको DSSB के लिए TGT PGT मैथ्स के लिए बेस्ट बुक्स जो हैं वो बताऊंगी, ठीक है। जिससे बाहर कितना भी पेपर का लेवल वो चेंज कर दें, कितना भी अनएक्सपेक्टेड पेपर दे दें, इससे बाहर आपका पेपर से कुछ ही क्वेश्चंस जाएंगे। देखो होता क्या है कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो हमें सारे क्वेश्चंस तो करने नहीं होते, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करने होते हैं, खास करके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। जो कि थोड़ा ऑफ कोर्स मतलब DSSB में पिछली बार भी बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। आप लगा लो बच्चे जो कि कंपलसरी होते हैं 40% मार्क्स लाना सब्जेक्ट के पोर्शन में, वो भी नहीं ला पाए थे। 100 में से 40 भी नहीं ला पाए थे। तो एक मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूँ, 100 में से अगर आप 60 का स्कोर कर लेते हो, 60, तो बहुत सेफ स्कोर है। लेकिन कब? जब आप पार्ट 1 में अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है। 70, एटलीस्ट 70 प्लस स्कोर आपका पार्ट 1 में अगर है, तो पार्ट 2 में आप 60 नंबर ही ले आएंगे, बहुत बड़ी बात है। पार्ट 2 में आप सोचो कि 70 या 80 आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही कम लोगों के आते हैं, बहुत ही कम लोगों की, 40 भी नहीं ला पाते। जो अच्छे खासे भी पढ़ने में होते हैं उनसे कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता, और ये सच्चाई से मैं आपको यहाँ पर वाकिफ़ करा रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो आपको जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं वही आपको चूज़ करके करने होते हैं। 20 पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो बस आपको समझना ये है कि कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं। पूरी स्ट्रैटेजी A to Z मैं आपको बता चुकी हूँ। TGT मैथ्स के पेपर के लिए उसका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप सर्च भी कर सकते हो। DSSB TGT मैथ्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी बाय प्राची पवार ऑन सिलेक्शन मेट, ठीक है। आपको वो पूरा वीडियो वो कंप्लीट है गाइडेंस के लिए। और एक आपको होम पर ही इस चैनल की होम वीडियोस में ही ऊपर टॉपर वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, स्ट्रैटेजी, कट ऑफ, बुक्स, उसमें सारी चीज़ें एक साथ आपको बताई हैं। दूसरा जो पार्ट 1 है उसकी कंप्लीट वीडियो आपको बताइए कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स से आपका पार्ट 1 कवर हो जाएगा। उसके लिए किसी कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो और कट ऑफ वगैरह की सब उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बात करते हैं आज के वीडियो की कि क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो इतना तो है कि 50 से 60 क्वेश्चंस आप करेक्टली वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओ। क्योंकि मान लो आपने पूरे 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे, अगर आपने वो बिल्कुल एक्यूरेसी से करे हैं, 95 से 100% एक्यूरेसी से करे हैं, तभी आपका कुछ हो सकता है। और एक्यूरेसी ही मैटर करेगी, क्योंकि अगर आपने 50 सही कर दिए, उनमें से 10 या 15 गलत कर दिए, तो बिल्कुल भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जब आप ज़्यादा पढ़ोगे तभी उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट कर पाओगे जो कि एक्यूरेसी से आपको आते हों, 100% सही आते हों। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बुक्स के बारे में बता देती हूँ। देखो सबसे पहले इसमें, क्योंकि आपको 9th से लेकर ग्रेजुएशन तक कवर करना होता है TGT के लिए, और 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कवर करना होता है PGT के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं TGT के लिए स्पेसिफिक पहले बात कर लेती हूँ, तो आपको 9th 10th 11th 12th को 100% कंप्लीट पढ़ना होता है, समझ रहे हो। और ग्रेजुएशन के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो कि मैं आपको वीडियो बता रही हूँ ना, स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें मैंने एक एक टॉपिक आपको लिख कर बताया है ग्रेजुएशन का। कि आपको बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि ग्रेजुएशन से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें ग्रेजुएशन से। पूरा ग्रेजुएशन नहीं पढ़ना है, तो वो वीडियो जो इसका लिंक मैं दूंगी आपको, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं और एक एक टॉपिक लिख के बताया ग्रेजुएशन का कि ये आपको ज़रूर करना है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ये आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन के टॉपिक्स कौन कौन से आपको करने हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। लेकिन इतना मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ग्रेजुएशन से सारे टॉपिक नहीं करने हैं आपको, ठीक। लेकिन 9th से लेकर 12th आपको कंप्लीट आना चाहिए बहुत अच्छे से, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छा आना चाहिए। अब देखो 9th 10th 11th और 12th की जो NCERT है, पहले उसको पूरा करो, फिर इन्हीं क्वेश्चंस जहाँ पर भी आपको इसमें जो भी टॉपिक्स हैं NCERT से आपका पहले बेस क्लियर हो जाएगा और नॉर्मल क्वेश्चंस आप करना सीख जाओगे, ठीक है।
उसके अलावा फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। वो बुक्स में मैं बताऊंगी जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको बेस क्लियर करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है 9th 10th 11th 12th चारों की। ग्रेजुएशन के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स रहेंगे, आपको बताऊंगी अलग वीडियो में। सिर्फ ग्रेजुएशन के टॉपिक्स उसमें बताऊंगी, क्योंकि 9th से 12th का तो सब आपको करना है, जितने भी मैथ्स में टॉपिक्स हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आइए, तो हो गए एनसीईआरटी की बात। अब इसके अलावा, अब जब आपने एनसीईआरटी कर ली, देखो डायरेक्टली उन बुक्स पर आप मत जाना, पहले अपना बेस क्लियर ज़रूर कर लेना कि आप कितनी भी ट्रिक्स पढ़ लेते हो, कर लेते हो। आपने मोस्ट ऑफ आप में से लोगों ने बैचेस परचेज़ किए होंगे, जिसमें आप बेसिक से भी समझते हो और ट्रिक से भी। हर जगह ट्रिक याद नहीं आती, ना ही काम आती है, और हर जगह बेसिक भी नहीं चलता है ना। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलो अब मैं बुक्स की बात कर लेती हूँ। जब एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, उसके बाद देखो अब बुक्स के नाम नोट कर लेना। एक तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, और जहाँ तक मुझे पता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी। यूथ पब्लिकेशन की बुक दोनों लैंग्वेजेस में, जहाँ तक मुझे पता है, आपको मिल जाएगी। टीजीटी वीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए ही वो आती है, ठीक है। दूसरी बुक आपकी आ जाती है आर.डी. शर्मा, ठीक है, इंग्लिश में आपको मिलेगी। जो भी इंग्लिश वाले एस्पिरेंट हैं, लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, वो आर.डी. शर्मा ले लें। अब आर.डी. शर्मा में भी दो पार्ट आते हैं, एक तो टेक्स्ट बुक आती है आर.डी. शर्मा की, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप आती है। जो आपको बेटर लगे वो ले सकते हो। दोनों लेने की ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी भी रीज़न आपको बताऊंगी। तो आर.डी. शर्मा इंग्लिश में आएगी, आपका टेक्स्ट बुक में आएगी एक, और एक ऑब्जेक्टिव में। इनमें से कोई सी भी एक ले लेना आप, ठीक है। दो बुक्स हो गई। अब तीसरी बुक, एक आपका पहले एनसीईआरटी हो गया, फिर यूथ पब्लिकेशन, फिर आर.डी. शर्मा मैंने आपको बताया। अब चौथा मैं आपको बता रही हूँ यूनिवर्सल बुक। हिंदी वाले जो एस्पिरेंट बार बार पूछते हैं कि हिंदी में कौन सी बुक परचेज़ करें फॉर दिस, तो यूथ भी ले सकते हो और आप यूनिवर्सल बुक भी ले सकते हो। ये भी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लेवल की बुक आती है। इसमें आईआईटी जेईई वगैरह सब के क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन पहले एनसीईआरटी, उसके बाद इनमें से किसी भी आप एक बुक को फॉलो कर लो। सुनो, एनसीईआरटी पूरा करने के बाद इनमें से किसी भी एक या दो बुक्स को फॉलो कर लो, और उस, मान लो आपने एक बुक फॉलो करी, इस एक बुक को इतने अच्छे से आप पढ़ लो, 2 से 3 बार इसके क्वेश्चंस निकाल दो, आपको दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा से जो विद्वान लोग हैं वो क्या कहते आए हैं कि 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ लो। समझ आई बात? हाँ, तो एक या दो इनमें से कोई बुक आप ले लेना। पहले तो एक ही ले लो, उसको कंप्लीट कर लोगे तो दूसरी भी ले लेना। वैसे तो इतना मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक को ही आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार निकालना है बुक को, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना। बिकॉज एज मैन सेज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, ठीक है। प्रैक्टिस से ही एक परफेक्ट इंसान बन पाता है। तो कहने का मतलब है, आपको मैंने कौन कौन सी बुक्स बता दी, एनसीईआरटी, यूथ पब्लिकेशन, आर.डी. शर्मा, यूनिवर्सल बुक। अब इसके अलावा एमएससी एंट्रेंस की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, और कई सारे पब्लिकेशंस की आती है, जिसको आपको जिसकी बेटर लगे आप ले सकते हो। एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक भी पढ़ सकते हो, टीजीटी के लिए बता रही हूँ अभी, है ना। उसमें से भी आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब जब आपने एनसीईआरटी कर लिया, एक इनमें से कोई बुक ले ली, उसको भी आपने कर लिया, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब आप बोलोगे कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, है ना। अब सवाल ये आता है कि जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें। सबसे पहले तो किसी भी ऐप पे कोई मॉक टेस्ट परचेज़ कर लेना, क्योंकि आपको समय समय पर मॉक टेस्ट भी देने हैं, जिससे आपकी स्पीड बनती रहे, ठीक है। वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जहाँ पर भी आप कुछ भी परचेज़ करोगे। मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, ठीक, मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, उसकी अलग से बात करेंगे आज, क्योंकि बुक्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, किस किस लेवल के, नेट लेवल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। DSSB के तो लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, KVS के, नवोदय के, NVS, UPTU होता था ना पहले, उसके भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, NDA के क्वेश्चंस लगा सकते हो, और आपका जेई मेन के क्वेश्चंस लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट, वरना वीडियो दोबारा देख के लिख लेना। DSSB के प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, KVS NVS के ज़रूर लगाने हैं, जेई एडवांस, जेई मेन जो होता है उसके ज़रूर लगाने हैं,
और नेट लेवल के या यूपीटीयू एनडीए में, क्योंकि इसी लेवल का मैथ्स आता है, इसीलिए ये पेपर मैं आपको बता रही हूँ। इन सबसे प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी है, बुक्स बता दी हैं। एक ही बुक को फॉलो कर लो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लो प्रीवियस ईयर के और मॉक देते रहो। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा स्कोर रहेगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो में मुझे ये बताना था आपको आज की बुक्स वगैरह के बारे में। पूरी स्ट्रेटजी की वीडियो बना चुकी हूँ, कट ऑफ की वीडियो भी बना चुकी हूँ, 3 बार कट ऑफ लगती है। आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। और जो आपके लिए ज़रूरी वीडियो है उनको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उनका डाल दूँगी, आप देख लेना। और ये चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ही है, तो अभी जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके। सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पर दी जाती है। स्ट्रैटेजी भी, इन्फॉर्मेशन भी और तैयारी भी करवाई जाती है, ठीक है। DSSB की तैयारी हम समय पर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार जनरल पार्ट के आपको करवाए जा रहे हैं। सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपको करवाई जाएगी। बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप जो भी वीडियो आए उसको देखें ज़रूर, अगर वो आपके लिए बनी है तो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल आपको लगा है, तो लाइक ज़रूर कर दो, अभी वीडियो को लाइक कर देना। आगे अगर इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट चाहिए जो कि ऑथेंटिक और कम समय में आपको दिया जाता है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। और ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए मेरी तरफ से, इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हैं केवल उनमें इस वीडियो को शेयर कर दें। अपने स्टेटस पर आप लगा सकते हैं जिससे ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे। लगातार आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ, पढ़ाई मत छोड़ो, लगातार पढ़ाई करते रहो। बाकी और जो भी आपके डाउट्स आएंगे ना, उन पे इसी तरह से स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए आता रहेगा, ठीक है। शॉर्ट एंड क्रिस्पी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।